हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम हाजिर हूँ आप सबके लिए मैथ की खूबसूरत सी क्लास लेकर। दोस्तों, आज मैथ का टॉपिक भी नया है और क्लास भी तो नई ही है। क्लास नंबर 32 में आपका स्वागत करता हूँ, जिसमें टॉपिक है, सुंदर सा टॉपिक होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ। हाँ, यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त तक पढ़ने वाले हैं। ये हमारे आज का टॉपिक होने वाला है। अगर आपको बताऊं तो ये एक ब्रॉड टॉपिक होता है, खुद में ही एक अपने आप से चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 होगा मैथ की इस क्लास का। जो मैंने पहले क्लास में सिलेबस बताया था, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो 6वीं क्लास है जिसको मैंने लिखा था। ठीक है, उस क्लास में आप सबके लिए आज देखिए क्या क्या होने वाला है, मैं सब फिर से बताता हूँ। जैसे आपको मैं एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, एलसीएम एचसीएफ को निकालने की विधियां सिखाएंगे, एलसीएम निकालने की कौन कौन सी विधि होती है, किस किस तरह से काम करते हैं उस पे, एचसीएफ निकालने की कौन कौन सी विधि है, किस किस तरह से काम करते हैं और इसमें से सवालें किस तरह बनेंगे, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे मैथ का एक नया टॉपिक, एक ब्रॉड टॉपिक, एलसीएम एंड एचसीएफ, जो अपनी अहम भूमिका निभाता है हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। मैथ के सेक्शन में एक इसकी अहम भूमिका रहा करती है, जिससे कुछ न कुछ प्रश्न जरूर पूछा करते हैं। तो चलिएगा हम लोग काम की शुरुआत करेंगे, आज की क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। उन सब का इन्फॉर्मेशन आपको पहले पहुंचेगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। दूसरी बात, आप इसमें यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपके पास 3 लिंक मिलेगा, तीनों पे विजिट करके आप वहां पे जो भी व्यवस्था होगी उसका आप भागीदारी बन सकते हैं। जैसे कि आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं हम सबके साथ और डायरेक्टली मैसेज करके कोई भी बात पूछना हो तो वहां पे बातें कर सकते हैं। तो चलिएगा शुरुआत करेंगे आज की क्लास का। क्लास को कुछ बेहतर ढंग से करने के लिए आप एक काम कीजिएगा, अपने पास एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाएं, जिससे जो कुछ भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाया जाए, जो कुछ मैं आपको बताऊं उसको आप नोट डाउन करते रहें, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी याददाश्त बढ़ेगी। चलिएगा क्लास की करेंगे शुरुआत आप। तो देखिएगा, पहला टॉपिक मैं यहाँ लेने वाला हूँ अभी की क्लास के लिए। सबसे सबसे आसान सा होगा एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, ये चीज होगा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे हम लोग, ये हमारे पास होता है, इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। क्या कहेंगे, समझाता हूं फिर से मैं, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, ये चीज होता है हिंदी नाम इसका। ठीक है, और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, लासा, हिंदी में कहेंगे लासा। ठीक है, लासा पा भी कुछ लोग कहते हैं, फिलहाल ये क्या क्या कहा जाएगा, लासा कहा जाएगा। इसे कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहा करते हैं। ठीक है, ये चीज होता है आपका इस एलसीएम का फुल फॉर्म और हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा गया है। इसके बारे में सबसे पहले छोटी सी 2-3 बातें टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला टॉपिक आपके लिए क्या होने वाला है वो आप समझना। सबसे पहला टॉपिक यहाँ का होता है कि अपवर्त क्या होता है। क्या अपवर्त, अपवर्त होता क्या है, कभी कभी अक्सर पूछ लिया करते हैं सवालों में, एग्जाम में कहीं भी, कि अपवर्त क्या चीज है। अपवर्त में या फिर कहा जाएगा 2 का अपवर्त बताएं, निम्नलिखित में से 2 का अपवर्त है, निम्नलिखित में से 3 का अपवर्त है, या फिर कौन सा अपवर्त किसका है, ये सारी बातें वहां पे पूछा करते हैं सवालों में। तो उसके लिए भी हम लोग एलिजिबल हो जाए, पढ़ लिख लें, जान जाए कि अपवर्त क्या होगा। आपके साथ में यहाँ हर एक छोटे छोटे टॉपिक शेयर करने वाला हूँ, हर एक बातों पे जिक्र करने वाला हूँ, जिससे आपको कोई समस्या इस क्लास के बाद ना रहे किसी भी टॉपिक के बारे में। तो फिलहाल यहाँ क्या होगा, अपवर्त के बारे में बात करें। अपवर्त होता क्या है वो चीज जानना। अपवर्त, अपवर्त का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल। क्या, मल्टीपल कहते हैं। इसको दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, क्या होगा, उसे कहते हैं गुणज, इसे हम लोग गुणज भी कहते हैं, ये चीज होगा। तो अपवर्त का मतलब मल्टीपल होता है, या फिर क्या कह सकते हैं, गुणज कह सकते हैं, ये इसका नाम होता है। तो गुणज किसे कहते हैं, अपवर्त किसे कहते हैं, मल्टीपल क्या होता है, आप समझिए। एक आध 2 एग्जाम्पल लिख के मैं आपको डेफिनेशन सुना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं 1 नंबर लिख रहा हूँ 2, एक हुआ 3
एक होगा 4, जब ये 5 कह लीजिए, 2 3 5, यहाँ पे 3 नंबर मैंने लिया है, इसका क्या निकालेंगे, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जैसे 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 4 6 8 10 12, क्रम से रहे या बिना क्रम का रहे वो चीज बता रहा हूं। 3 का क्या होगा, 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन, ठीक है। 5 का क्या होगा, 5 10 15 20 एंड सो ऑन, कुछ भी हो जाएगा, ऐसे करते हुए जाएंगे। अब आप यहाँ पे सीखिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अपवर्त का मतलब गुणज होता है, अपवर्त का मतलब मल्टीपल होता है। जैसे 2 का अपवर्त क्या होगा, 2 के गुणा से जन्म लेने वाले पदों को 2 का गुणज कहेंगे, 2 का अपवर्त कहेंगे। या फिर 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जो किसी एक संख्या से कट जाती हो उसे क्या कहेंगे, एक संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हो, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, गुणज कहते हैं। जिससे कटती हैं उनका क्या रहता है, वो गुणज कहलाता है। जैसे यहाँ पर 3 6 9 12 15 लिखा गया है, इन सभी संख्याओं को हम 3 से काट सकते हैं, तो 3 का क्या होगा, ये गुणज होगा। 3 का क्या होगा, ये अपवर्त होगा। तो 5 का अपवर्त क्या होगा, 5 10 15 20 30, 5 के अपवर्त लिखे गए हैं। मतलब कोई भी संख्या 2 या 2 से वे सभी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से कट जाती हो वो क्या कहलाती हैं, वो दी गई संख्या की अपवर्त कहलाती हैं। जो कटती हैं वो अपवर्त कहलाती हैं, ये चीज होता है। तो 5 का गुणज कहो या 5 का अपवर्त कहो या 5 का मल्टीपल कहें, सब एक ही बात होगा। अपवर्त का मतलब क्या होगा, अपवर्त का मतलब कुछ संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी दी गई निश्चित संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम अपवर्त कहते हैं। जिनसे विभाजित हो जाती हैं उनका अपवर्त कहा करते हैं। अपवर्त का मतलब मल्टीपल होता है, अपवर्त का मतलब गुणज होता है। गुणा से जन्म लेने वाली संख्याओं को गुणज कहते हैं। इस हिसाब से 2 3 5 किसी भी संख्या का अगर पहाड़ा लिखा जाए तो सभी के सभी जो पहाड़े होंगे उस छोटी संख्या के गुणज कहलाते हैं। अब एक बात बताओ, एक का जितनी भी संख्याएं अभी तक हैं सब क्या है, एक के अपवर्त कहलाते हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी संख्याओं के लिए जिसके अपवर्त सभी संख्याएं आती हैं, वो कहेंगे 1 होगा। मतलब फिर समझिएगा, 1 का पहाड़ा में 1 2 3 4 5 6 सब कुछ आ जाएगा। तो जितनी भी संख्याएं होंगी सब क्या होंगी, एक की क्या है, अपवर्त होती हैं। ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी संख्या है जिसकी गुणज सभी संख्याएं होती हैं, एक ऐसी संख्या है जिसकी अपवर्त सभी संख्याएं होती हैं। तो सभी संख्याएं किसकी अपवर्त होती हैं, 1 की अपवर्त होती हैं। सभी सम संख्याएं किसकी अपवर्त होती हैं, 2 की अपवर्त होती हैं। ये चीज होता है, समझ में बात आ रही है ना। समझिए, एक क्या है, एक का अपवर्त सभी संख्याएं होती हैं। सभी धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्याएं क्या होंगी, सभी पूर्णांक कहें या फिर सभी क्या है प्राकृत संख्याएं, तो सभी प्राकृत संख्याएं क्या होंगी, 1 की अपवर्त होती हैं। और सभी सम संख्याएं 2 की अपवर्त होती हैं, क्योंकि 2 से सब संख्याएं कट जाएंगी, सभी सम संख्याएं। तो 2 क्या कहें, 2 की जितनी भी सम संख्या होगी सभी की सभी सम संख्याओं का जो समूह होगा वो 2 का अपवर्त होता है। ये चीज होगा, 2 का गुणज होता है। ये चीज कहीं ना कहीं आपको मिला करेगा किसी एग्जाम में, किसी खास जगह पे आपको कोई फंसाना चाहेगा, आपका माइंडसेट चेक करना चाहेगा, आपकी सोच चेक करना चाहेगा, मैथ के बारे में आप क्या सोचते हो, वहां ये पूछ सकते हैं कि मतलब कि सभी सम संख्याएं किसकी अपवर्त होती हैं, या सभी सम संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा सभी सम संख्या के लिए। तो वहां पे यही बता रहा हूं मैं, एचसीएफ पूछेंगे, फिर एचसीएफ की बात कर रहा हूँ, एलसीएम तो ना निकाल पाएंगे ना, एलसीएम तो बहुत बड़ा होगा। तो एचसीएफ की बात कर रहा हूँ, सभी की सभी सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो वो बात होगा। लेकिन फिलहाल हम अभी किसी एलसीएम एचसीएफ नहीं आ रहे हैं। हमारा काम है, हमारा टॉपिक था अपवर्त या फिर गुणज था। तो गुणज का मतलब सभी संख्याएं, जितनी भी सभी सम संख्याएं होती हैं वो सब की सब 2 की अपवर्त होती हैं। दूसरी बात, सभी के सभी जो प्राकृत संख्याएं होंगी वो 1 की अपवर्त होंगी। ये चीज हम लोग खास जानेंगे बहुविकल्पी प्रश्न में, या फिर आपके लिए लॉजिकली कोई भी पूछ सकता है, ये जानिएगा, ठीक है। अगला दूसरा टॉपिक होगा यहाँ पर अपवर्त के जस्ट बाद, इसको मैं 2 एग्जाम्पल को हटा दूंगा, एक एग्जाम्पल 3 में से 2 हटेगा, एक रहेगा। दूसरी बात करेंगे इसके बाद में, दूसरा टॉपिक होगा लघुत्तम समापवर्त पढ़ते समय दूसरे टॉपिक का भी कहीं कहीं जिक्र होगा, तो वो क्या होगा, समापवर्त कहते हैं। क्या, समापवर्त, समापवर्त ये चीज होगा। समापवर्त का मतलब कॉमन मल्टीपल कहते हैं,
ठीक, COMMON हो, कॉमन मल्टीपल होगा, ये चीज होता है। तो कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होगा, समापवर्त का मतलब यह होता है कि ऐसे संख्याएं, मतलब कि दो या दो से अधिक संख्याओं का अगर मतलब एक से ज्यादा अपवर्त होता है उसे कॉमन कहते हैं, उभयनिष्ठ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन मल्टीपल कहते हैं। इसे आपको कुछ एग्जांपल मैं आपको देके सिखा रहा हूं क्या होगा। जैसे अगर मान लीजिए कह दिया जाए कुछ संख्याओं का समूह हो जिनको दो या दो से अधिक संख्याएं काट देती हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मतलब समापवर्त कहते हैं। जैसे क्या हो जाए, कोई एग्जांपल अगर कहा जाए, मैं दिखाता हूं, वैसे 12 हो गया है ना, 18 हो गया और फिर 24 हो गया, इसमें करके दिखाते हैं। इसमें हो जाएगा, ये किससे कट सकता है, 2 से कट जाएगा सब का सब, ठीक, 3 से कट जाएगा है ना, और किससे कटेगा, 6 से। 2 से भी कट रहे हैं, 6 से भी कट रहे हैं, 3 से भी कट रहे हैं, तो 2 3 6 क्या कहलाएगा, समापवर्त कहलाएगा। समापवर्त का मतलब अगर कुछ संख्याओं का, मतलब कुछ संख्याएं अगर कई संख्याएं हैं उनको काटने के लिए दो या दो से ज्यादा संख्याएं अगर शामिल हो जाए, समान अपवर्त हो, मतलब कि कई संख्याओं का अपवर्त समान है तो समापवर्त कहते हैं। जैसे 2 से 12 भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो 2 भी इसका समापवर्त है, 2 भी अपवर्त है, और 3 भी अपवर्त है, 6 भी अपवर्त है, तो 2 3 6 क्या कहलाएगा, समापवर्त कहलाता है। अगर 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं किसी दी गई संख्या को काट रही हैं उन्हें हम लोग समापवर्त कहते हैं। ये चीज यहाँ पे होगा, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन का मतलब 2 इसका भी होगा, 3 भी है, 2 भी है, 3 भी है, दोनों का दोनों होगा, यही हमारे लिए कॉमन की बात कह जाते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारे पास, सबसे खास जो होगा वो होगा हमारे पास लघुत्तम समापवर्त की बात करेंगे हम लोग। कौन सा, लघुत्तम समापवर्त। इसका एग्जांपल मैं यहाँ लिख दूंगा, ये जो समापवर्त था, ठीक है, जैसे कि कोई एग्जांपल रहा था, वह भी लिखा तो था, 24 है मान लीजिए, है ना, 12 था, 18 का जो क्या होगा, समापवर्त होगा, का समापवर्त जो था कितना लिखा जाएगा, 2 कह सकते हो, 3 कह सकते हो, और 4 आदि हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से काम होगा। मैंने 3 का ही किया, 3 का ही लिखा हूं, और भी ज्यादा कर सकते हैं समापवर्त के बारे में। अगला टॉपिक जो हमारे पास तुरंत आने वाला है वो लघुत्तम समापवर्त होगा, जो कि हमने ऊपर हेडिंग में लिखा था, वही की बात कर लेंगे, उसी हेडिंग का ही है। पहले अपवर्त पढ़ा हमने, फिर समापवर्त, फिर लघुत्तम समापवर्त पढ़ेंगे। तो अगला जो हेडिंग होगा कौन सा होगा, लघुत्तम समापवर्त की बात करेंगे। क्या, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त मतलब कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कुछ ऐसा कीजिए, शॉर्ट में लिख देंगे, अच्छा रहेगा। ऊपर इसका पूरा परिभाषा, मतलब पूरा फुल फॉर्म लिखा ही गया है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखे तभी बेहतर है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें, LCM होगा। तो यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त का मतलब क्या होगा, अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, यहाँ पे कई संख्याओं का जो अपवर्त है, जो समापवर्त है, उसमें सबसे छोटा जो अपवर्त होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे लघुत्तम समापवर्त कहेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल की सहायता से यहाँ दिखाने वाला हूँ, आप सीखिएगा, देखिएगा, समझाता हूँ कैसे होगा। जैसे मैं कुछ निकाल के दिखाता हूँ, जैसे कि 2 का मैं यहाँ पे अपवर्त निकाल रहा हूँ। क्या अपवर्त, 2 का अपवर्त निकालेंगे, 4 6 8 10 12 14 कर देंगे, फिर 16 हो गया, फिर 18। उसे दिखना चाहिए 18 तक, तो आपको दिखेगा तो बेहतर है। फिलहाल आप समझना, वहां तक मैं कर रहा हूं कवर आपके लिए। ये 16 तक दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हल्का से इरेज करूंगा तो आ जाएगा। जैसे आपको देखिएगा, जो भी आप सीखे थे उसके बारे में हल्का सा मैं क्लियरिटी लाऊंगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ 2 का अपवर्त निकालता हूँ, 4, 2 भी ले सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, 2 होगा, 4 होगा, 6 8 10 12 14 16 18, इतना लिया बस, इतना सा लेंगे बस, ठीक है। 3 का लेते हैं, 3 में क्या होगा, 3 6 9 12 15 भी छूट गया ना, 15 ले लें, 18। ठीक, इसके बाद मैं 4 का ना लेके क्या लूंगा, 6 का लेंगे, 6 12 18 24, इस हिसाब से काम कर रहे थे। अब यहाँ समझना, मैं आपको अपवर्त, समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त सब कुछ समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, बस केवल ध्यान देखेंगे। एक काम करना, केवल सीखना, ये क्या है, 2 के अपवर्त हैं, 3 के अपवर्त है, 6 के अपवर्त है, ठीक। अब यहाँ पे समापवर्त का मतलब क्या होगा,
अगर क्या होगा, दो या दो से अधिक अपवर्तों में, दो या दो से अधिक अपवर्तियों में, दो या दो से अधिक संख्याओं के अपवर्त में जो समानता होगी, जो समान पद होंगे, उन्हें समापवर्त कहते हैं। क्या होगा, दो या दो से अधिक संख्याओं के अपवर्त दिए गए हैं, 2 का है, 3 का है, मतलब कि 2, 3 का, 6 का है, तो 2 से ज्यादा तो हो गया, 1, 2, 3 संख्याओं का है, तो दो या दो से अधिक संख्याओं के अपवर्त में जो समान पद होंगे उन्हें समापवर्त कहते हैं। जैसे यहाँ पर, यहाँ का 6, यहाँ का 6, यहाँ का 6, ये क्या है, समापवर्त है। कहा जाए 2, 3, 6 के जो समापवर्त हैं, समापवर्त कौन कौन होंगे देखना, क्या होगा, 6 होगा दूसरा, और उसके बाद क्या होगा तीसरा, 12 मिल रहा है यहाँ पे हमारे पास, 6 का 12 हो जाएगा। अगला 18 मिल रहा है ना, 18 हो जाएगा। इस हिसाब से बढ़ते जाएंगे तो आगे संख्या मिलती जाएगी। समझिएगा, ध्यान समझना। तो 2 और 3 और 6 के हमने अपवर्त लिखा था, उनमें जो समान था उन्हें क्या कहेंगे, जो समान था उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, समापवर्त कहेंगे। इतना हुआ। पहला हेडिंग क्या था, अपवर्त, माने गुणज लिखा मैंने, अपवर्त बन गया। समापवर्त का मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं के अपवर्तों में जो समान पद रहते हैं उन्हें समापवर्त कहते हैं, जो कि 6, 12, 18 हो गया है ना। इसके समापवर्त ये हैं, ये इतना लिख दूंगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त का मतलब क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त का मतलब जो सबसे छोटा समापवर्त होगा, जो सबसे छोटा समापवर्त होगा वही लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। सबसे छोटा कौन सा है, 6 है, तो 6 अब क्या होगा, LCM कहलाएगा। 6 अब क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। 6 क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। ये सबसे खास बात थी, ध्यान समझना। जो कुछ पीछे था उसका क्लियरिटी मैं लेके आ रहा हूं अभी आपके लिए। 2 क्या था, कोई संख्या थी। 3 क्या है, कोई संख्या है। 4 क्या है, यहाँ नहीं ली गई। 6 कोई संख्या है। और 2, 3, 6 का हमने क्या निकाला, अपवर्त निकाला, इसका गुणज निकाला, इसका मल्टीपल निकाले हैं। फिर इनमें जो सबसे ज्यादा, जो सब में तीनों में उभयनिष्ठ रहेंगे उन्हें अपवर्त कहते हैं, समापवर्त कहते हैं, जो समान रहेंगे। और जो सब में क्या है, उन सब में सबसे छोटा पद होगा उसे लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। जो सबसे छोटा पद होगा उन्हें लघुत्तम समापवर्त कहेंगे। इस 2, 3 और 6 का, तो 2, 3, 6 का जो LCM होगा वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, छोटा वाला 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह से काम करना होता है। कुछ और एग्जाम्पल है, एक और मैं करके दिखा रहा हूँ। इसको इरेज करूंगा, दूसरा आपको LCM भी निकालूंगा और वहां पे CM भी निकालूंगा। CM का मतलब कॉमन मल्टीपल दिखाऊंगा और उसके बाद फिर वहीं पे LCM निकालना सिखाऊंगा। धीरे धीरे हम लोग LCM की ओर बढ़ रहे हैं। LCM समझेंगे क्या होता है। उससे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे हो गया 4, 5, 4, 5 का ले लें, 2 हिंट लीजिए क्या मतलब है फालतू का। 4 का मैं अपवर्त लिख रहा हूँ, 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। गुणज लिखना है, 4 तियां 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। उसके बाद फिर 28 कर दें, 4 सत्ते 28, 8 से 4 32 हो जाएगा। और फिर 32, 4 36, 4 40, इतना मैं लिया। ठीक है, इतना कर लेंगे। 5 करते हैं, 5 एकम 5, 2 10, 5 या 15, 5 20, 5 25, 5 30, 35, 40, ये हो चुके हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा, 5 और 4 के अपवर्त लिख दिए हैं। अब यहाँ पे 5 का अपवर्त का मतलब 5 के गुणा से संबंध रखने वाले सभी पदों को अपवर्त कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी हो, किसी संख्या के गुणा से संबंध रखने वाले पदों को अपवर्त कह देंगे, मल्टीपल कहेंगे, गुणज कहेंगे। अब समापवर्त का मतलब जो दोनों में समानता रखते हों। 2 या 2 से संख्याओं के जो अपवर्त होंगे उनमें समान पदों को समापवर्त कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है, 20, 20 कॉमन था। यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 40 है, और कुछ नहीं मिल रहा, और सब सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सुनिएगा फिर से। समापवर्त का मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्तियों में जो समान पद होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, समापवर्त कहते हैं। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्तियों में जो समान समापवर्त था उनमें सबसे छोटा पद क्या कहलाएगा, लघुत्तम समापवर्त कहलाएगा। छोटा पद कौन सा है, 20 उभयनिष्ठ था। 20 क्या होगा, LCM होगा, किसका, LCM ऑफ 4 और 5 का। ठीक है, तो 4 और 5 से क्या होगा, LCM होगा, जो कि क्या लिखा जाएगा, 20 लिखा जाएगा। इस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो LCM निकालने का
एक तरीका होगा जो अपवर्त विधि होगा एलसीएम निकालने का, एक तरीका होगा जो गुणनखंड विधि होगा, एलसीएम निकालने का एक तरीका होगा जो भाग विधि होगा। तीनों तरीकों से हम लोग लगाएंगे किसको, एलसीएम को। तो फिलहाल हम लोग एंट्री कर चुके हैं एलसीएम के टॉपिक में। एलसीएम को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लासा एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त को हल करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। मैं सबको इरेज करने वाला हूँ, इरेज करने के बाद आपको सिखाऊंगा कि एलसीएम को हल कैसे करते हैं, एलसीएम के सवाल होती क्या है, ठीक है, देखिएगा। अब देखिएगा हम लोग चलेंगे, बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ने पर मिलेगा एलसीएम को हल करने की विधियां सीखेंगे। अब एलसीएम तो हम लोग जान चुके हैं क्या होता है, एलसीएम जान चुके हैं, तो फिर क्या करेंगे, एलसीएम किसी दी गई बड़ी से बड़ी छोटी छोटी किसी भी संख्या का एलसीएम किस तरह से निकालते हैं, एलसीएम निकालने की, एलसीएम ज्ञात करने की कितनी विधियां मौजूद हैं, कितनी विधियों में हम लोग काम करते हैं, उनके तरीके क्या होते हैं, सारी बातों पे चर्चा करेंगे। अब देखिएगा हम लोग करने वाले हैं एलसीएम को हल करने की विधियां, एलसीएम ज्ञात करने की विधियां। क्या होगा, मैं शॉर्ट में एलसीएम लिखूंगा हर जगह, समझिएगा। लघुत्तम समापवर्त लिखने में हिंदी बड़ी होगी, इसलिए थोड़ा सा छोटा सा एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम ज्ञात करने की विधियां, एलसीएम ज्ञात करने की विधि है ना। विधि क्या, विधियां कहेंगे क्योंकि हमारे पास कई विधियां हैं, कई विधियों में से हम लोग सारी विधियों को चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ज्ञात करने की विधियों में पहली विधि जो होगी वो आप देखना, यहाँ पर कितनी विधि होगी, हर जगह अलग अलग रूप मिला करेगा। तो मैं सबसे पहले मैं कहने वाला हूँ समापवर्त विधि। कौन सी, समापवर्त निकाल कर काम करेंगे। समापवर्त की विधि से कैसे करेंगे, समापवर्त, ये चीज होगा, लिख देना समापवर्त। समापवर्त विधि से किस तरह से लासा निकालेंगे, अभी मैंने निकाला था एक आध दो का, अभी और से करके दिखाएंगे समापवर्त विधि। ये पहली विधि है। दूसरी विधि का जिक्र अगर करूं तो दूसरा जो हमारे पास नाम आएगा वो होगा गुणनखंड विधि। क्या, गुणनखंड विधि करेंगे, ठीक है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि होगा। तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर जो सबसे खास होगा, जो कि भाग विधि होगा। क्या, भाग विधि होगा। तो हम लोग तीन विधियों से क्या करेंगे, सीखेंगे किसी भी संख्या का, दी गई संख्या का लासा निकालने का तरीका। तो गुणनखंड विधि होगा, समापवर्त विधि होगा और क्या होगा, भाग विधि। तो सबसे पहले क्या काम कीजिएगा, सबसे पहले कीजिएगा समापवर्त विधि से हल करने का तरीका। जैसे यहाँ पहली विधि से काम करने वाला हूँ, पहली विधि यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 लिख रहा हूँ, मतलब पहली विधि की बात होगी यहाँ पर। तो यहाँ कुछ संख्या लिखता हूँ, कोई संख्या जैसे हो जाएगी आपके सामने, मैं एक संख्या लिख रहा हूँ, जैसे क्या होगा, कुछ भी, जैसे कि 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 हो गया। कहा जाएगा 2 3 4 का एलसीएम ना, एलसीएम निकाले, लिखेंगे फाइंड द एलसीएम, थोड़ा सा लिख देते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ किसका, 2 3 एंड 4। यहाँ 2 3 4 का एलसीएम निकालना है। कैसे निकालिएगा मैं आपको सिखा रहा हूँ। एलसीएम निकालने की सबसे पहले कौन सी विधि, समापवर्त विधि से एलसीएम कैसे निकालेंगे, कैसे लिखा जाएगा, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो अगर समापवर्त विधि का नाम है तो समापवर्त निकालना ही पड़ेगा, अपवर्त निकालना ही पड़ेगा। तो अपवर्त निकालिए। 2 का अपवर्त क्या होगा, जैसे 2 का 2 होगा, 3 होगा, 2 के बाद क्या होगा, 4 होगा, 2 4 6 8 10 और फिर 12, ऐसे बढ़ते जाएंगे, है ना। और भी मिल सकता है, ऐसे 12 के बाद फिर 14, फिर 16 होगा, है ना, फिर 18 हो जाएगा, फिर 20 होगा, ऐसे बढ़ा सकते हैं, बहुत सारा जा सकता है। फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मन करे उतना बढ़ा दीजिए, लेकिन हमें तो केवल काम है सबसे छोटे से अपवर्त जो हो, जो समान हो, उसी का मान निकालने का। तो यहाँ 3 का भी कर लेंगे, 3 का 3 6 9 12 15 18 और फिर 21 और फिर कितना होगा, 24, इतना सा कर चुके हैं। आगे क्या करेंगे, फिर 4 का 4 होगा, 8 होगा, 4 2 8 4 3 12, 4 3 12 फिर 4 फिर 16 कर देंगे, 16 4 20 होगा, फिर 24, ऐसे बढ़ाते हुए हम लोग बढ़ सकते हैं, जितना भी चाहे उतना ले जा सकते हैं। फिलहाल हम लोग बहुत ज्यादा ना करेंगे। वजह क्या है, यहाँ पे सबसे छोटा अपवर्त निकालना होगा ना, छोटा समापवर्त निकालना, तभी तो लघुत्तम कहते हैं। लीस्ट काम करेंगे, लिस्ट वाला ही हम लोग को चुनना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे तीनों के जो तीनों संख्याएं दी गई थी, इसका समापवर्त क्या होगा। अपवर्त तो लिखा गया है, समापवर्त का मतलब समान कौन सी संख्या जो समान हो दोनों में, तीनों में। तीनों की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 6 मिला, बट यहाँ नहीं मिला। यहाँ 4 4 मिला, बट इसमें नहीं मिला 4। आगे बढ़ते जाए, बढ़ते हैं, 12 दिख रहा है, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है।
तो 12 ऐसी संख्या है जो क्या है, तीनों में उभयनिष्ठ है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि 12 क्या कहलाएगा, समापवर्त कहलाएगा। आगे बढ़े तो आगे यहाँ 18 16 मिला, बट कहीं दिखा नहीं कि तीनों में कोई चीज कॉमन हो जाए। 18 18 बट यहाँ ना मिला, तो उसके बाद यहाँ 24, यहाँ 24 को आगे बढ़ाते तो यहाँ 24 मिल जाता। फिलहाल हमें फर्क नहीं पड़ता 24 तक जाने से, क्योंकि हमारे पास क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल तो मिल चुका है, वो भी लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, सबसे पहले मिलने वाला जो होगा वही हमारे पास होगा इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 12, मतलब लासा का मान होगा आपका 12 हो जाएगा। लघुत्तम समापवर्त का मान कितना होगा, 12 होगा। ये होता है कौन सी विधि, ये होता है समापवर्त कॉमन, मतलब कॉमन मल्टीपल मेथड से क्या निकालना, एलसीएम निकालने का तरीका ये था। अगर और बात यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट सिखाने की कर रहा हूँ, अभी कोई ट्रिक का चक्कर ना पालना मन में, कोई ट्रिक बता दे, कोई जुगाड़ बताए, कोई ऐसा मंत्र हो जिससे सवाल को आसानी से छू मंतर कर सके, ऐसे उम्मीद में आप ना रहिएगा इस क्लास में भी फिलहाल, क्योंकि आपको यहाँ सीखना है, आपको निखरने के लिए आए हो, ना कि किसी चीज को सीख कर। देखिए सीखने में और कुछ चीज को हल करने में बड़ा फर्क होता है। सवाल हल हो गई ये बड़ी बात नहीं होती, सवाल सीख लिए ये बड़ी बात होती है। चलिएगा एक सवाल और लगाऊंगा मैं एलसीएम के लिए कि एलसीएम को कैसे निकालेंगे समापवर्त विधि से। एक सवाल, केवल एक सवाल और दिखाऊंगा थोड़ा तेजी से, कैसे कर पाएंगे हम लोग वो देखना भी, ठीक है। जैसे क्या हो गया, कोई भी नंबर लेके दिखाएं, 4 हो गया, 6 हो गया, और फिर कौन सा करते हैं, 4 5 6 कर ले क्या, 4 6 8, चलिए यही लेकर देखते हैं, 4 6 8 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 4 6 और 8 का। 4 6 8 का एलसीएम किस तरह से निकाला करते हैं आप देखिए, उसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। 4 6 8 का मतलब 4 का क्या हुआ, 4 का हम लोग निकालेंगे अपवर्त, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12 होगा, फिर 14 होगा, 16, और फिर 14 के बाद कहाँ होगा, तो 14 कहाँ गया, 16 आएगा सीधा सीधा ना, 12 4 16, फिर 20 आ जाएगा, है ना। 20 के बाद फिर 24 होगा, 24 के बाद फिर बढ़े तो कह सकते हैं 28 होगा, फिर 32 होगा। फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता कितना दूर तक जाना है, हमको बहुत जरूरत नहीं है। 6 का 6 होगा, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24 हो जाएगा, और फिर 6 25 बढ़ते जा सकते हैं, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। 8 एकम 8, 8 2 16, 8 3 24 हो जाएगा, और 32 होगा। आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक हमको नहीं होने वाली है। इतना लगाए हैं। अब सबसे पहले आपको क्या क्या देखना है, आपको देखना है कि तीनों में कौन सी संख्या जो उभयनिष्ठ होने वाली है। 6 है नहीं, 6 है, 8 8 बट यहाँ नहीं है, 12 का कोई चक्कर यहाँ पर बन नहीं रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 24 है, यहाँ 24 है, यहाँ 24 है। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे पहली संख्या कौन कॉमन होने वाली है बता दीजिए ना, 24 हो जाएगा। 24 होगा पहली संख्या जो दोनों में, तीनों में उभयनिष्ठ हो जाएगी। तो इसका जो एलसीएम होगा, लीस्ट में सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 24। इसका मतलब 4 6 8 का जो लासा आएगा, जो एलसीएम आएगा, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, जो लघुत्तम समापवर्त आएगा, वो क्या आएगा, 24 आएगा। इस तरह से आप लघुत्तम समापवर्त को निकाल सकते हैं, किस विधि से, समापवर्त विधि से, ठीक है। समापवर्त विधियों से इस तरह से सवाल को हल किया करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो दूसरा विधि जो होगा वो कौन सा होगा, गुणनखंड विधि। अब जिक्र करेंगे हम लोग दूसरी विधि गुणनखंड विधि पे। गुणनखंड विधि देखिएगा, उसको भी समझा के दिखाता हूँ, एक आध सवाल गुणनखंड पे भी। गुणनखंड के लिए सबसे खास बात यह होता है, पॉइंट नंबर 2 लगा दें, है ना, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो दूसरी विधि में गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि के लिए आप यहाँ 2-3 स्टेप देखते हैं। ऐसे कोई संख्या हो, 12 है मेरे पास, एक है, 15 है, 18 है, ये संख्या दी गई है 12 15 18। ये यहाँ पे इस संख्या का क्या निकालना, हमको एलसीएम निकालना है, लासा निकालना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। कितना भी नाम गिने सब एक ही बात होगा। तो यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करा करते हैं। 12 का मतलब क्या होगा, गुणनखंड में 2 2 4 3 12 होता है, इसलिए ऐसे ही कुछ काम कर लेंगे। 2 2 4 3 12 इतना सा लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 के रूप में ऐसा बनाते हैं। 15 का मतलब क्या होगा, 15 के लिए 3 गुणा 5 होगा, तो यहाँ पे 5, यहाँ 3 सामने करें तो ज्यादा बेहतर होता है, 5 गुणा 3, क्योंकि यहाँ पे अगर जो कॉमन टर्म होगा उसको साथ में रखने से थोड़ा बेहतर काम हो जाता है, आगे आसानी होती है लिखने में, समझाने में। 18 का मतलब 2 9 18, 2 3 6, 3 18, इस तरह से काम कर पाएंगे हम लोग। गुणनखंड हो चुका है फिलहाल। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐसे टर्म को देखते हैं जो
कुछ में कॉमन हो या सब में कॉमन हो। जैसे 3 क्या सब में कॉमन है, इसके एलसीएम का मैं तैयारी कर रहा हूँ बनाने का। एलसीएम के लिए क्या लिखा जाएगा, ये 3 जो सब में कॉमन था, सब में उभयनिष्ठ था, उसको लिख देंगे, ठीक है। और जो सब में ना मिले, जो बच रहा हो, उसको भी लिखा करते हैं। जो सब में कॉमन हो या केवल कुछ में कॉमन हो, उसको तुम लोग लिख देंगे एक बार, ठीक है। और जो बच रहा हो, कौन बचा, 2, किसी में नहीं था, 2 को भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक। 5 बचा, 5 को ही छोड़ना है। 3 बचा, 3 को नहीं छोड़ना। इसमें खास बात यह रहता है, जो तीनों में रहता है 3 बार लिखा जाएगा, ऐसे में कॉमन होने के बाद एक ही बार लिखा जाता है। ये दोनों में था, इसमें भी था, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो इसमें दोनों में अगर है तो उसको हम लोग कॉमन करके एक ही बार लिखा करते हैं। ये सबसे खास होता है, बाकी तो जो छूटता है उसको भी हम लोग लिख लिया करते हैं। अब बचा कितना, इसका गुणा कर लेंगे। 3 दूना 6 होगा, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 में कितना होगा 180। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम जो आएगा 12 15 18 का, वो होगा 180, 180 आ जाएगा। इस तरह से लासा को हम लोग लगाते हैं गुणनखंड विधि से। ये है गुणनखंड विधि। आपकी दूसरी विधि कौन सी है, ये गुणनखंड विधि से हम लोग लगा रहे हैं। गुणनखंड विधि का यही पूरा चक्कर होता है, पूरा सेटअप यही है। एक और दिखाता हूँ आपको, यही बगल में करके दिखाऊंगा, यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे क्या हो जाएगा, कोई भी बात कर सकते, कोई भी नंबर दे सकते हैं। जैसे मेरे पास नंबर मैं बुक से ढूंढने वाला हूँ, बुक से नंबर मेरा 8 12 20 है। क्या 8 12 20 ये नंबर है। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें निकालिए आप एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखेंगे गुणनखंड विधि लगा रहे हैं, 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 होगा, 2 2 2 हो जाएगा, ठीक है। 12 के लिए क्या होगा, 12 के लिए 2 दूना 4 होगा, 4 3 12 3 एक्स्ट्रा बन जाएगा। 20 के लिए क्या काम करेंगे, 4 5 20 होता है ना, 2 दूना 4 2 दूना 4 ऐसा होगा, 2 दूना 4 5 20, यहाँ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग करेंगे एलसीएम की तैयारी। एलसीएम निकालने के लिए काम करेंगे। एलसीएम का क्या चक्कर होगा, देखिए एलसीएम इक्वल टू क्या बन के आएगा, जो सब में कॉमन है लिख लेंगे 2 है, ये भी कॉमन है लिख लेंगे, जो सब में कॉमन नहीं है उसको भी छोड़ेंगे नहीं, लिख लेंगे 2 3 5, इतना सा होगा। ये दोनों कॉमन था, दोनों में तीनों में, ये एक नहीं कॉमन था, बचा था, ये 3 ये 5, सबको लिखकर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8, 8 5 40 का कितना होगा, 4 3 12 120 आएगा। यहाँ पे इसका जो गुणनखंड आएगा, मतलब कि एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 120। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं सवालों को। कोई भी सवाल हो, एलसीएम लगाना हो तो हम लोग बड़े आराम से, चाहे समापवर्त विधि से लगाएं चाहे गुणनखंड विधि। लेकिन मैं सुझाव दूंगा एक और विधि भी है, उसको भी देख लीजिए, तो आप खुद चुनाव कीजिएगा कौन सी विधि आपके लिए सही है, कौन सी विधि से आप लगाना चाहोगे। तो गुणनखंड विधि भाग विधि का ही ज्यादा मतलब डिमांड रहता है, हम लोग ज्यादा इसी को सॉल्व करते हैं। समापवर्त में कभी कभी तो गुणा ज्यादा करना पड़ जाता है समापवर्त किसी का निकालने के लिए, तो वहां पे काफी लंबा जाना पड़ता है समापवर्त ढूंढने के लिए। इसलिए गुणनखंड विधि या फिर सबसे जो सही होगा वो भाग विधि भी हो सकता है। चलिए लगा के दिखाता हूँ। तीसरी विधि हम लोग सीखेंगे भाग विधि। भाग विधि के बारे में भी चर्चा कर लें, फिर उसके आपका अपना ओपिनियन होगा कि आप किसको मानोगे या किसको ज्यादा अपनाने वाले हो। फिलहाल बिना किसी मतलब कि बिना किसी निर्णय के ऐसे कोई निर्णय नहीं करेंगे कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगनी चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन आगे देखेंगे। अगली विधि हमारे पास कौन सी है, भाग विधि। तो भाग विधि के बारे में जिक्र करो तो यहाँ विधि नंबर 3 लिख देंगे, ठीक है। ये भाग विधि की बात हो गई। भाग विधि में कोई नंबर एक लिख रहा हूँ, वही 12 15 18 लिख के दिखाता हूँ। 12 15 18 ये हमारे पास 3 नंबर हैं, इनका निकालना है एलसीएम निकालिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 होगा, 15 होगा और 18 होगा। भाग विधि के लिए कुछ इस तरह से स्वरूप बनाते हैं, ऐसा कुछ बनाएंगे जगह बना के, और इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, बारी बारी सबको डिवाइड करेंगे। तो इस फिलहाल विधि किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 छंग 12, 15 नहीं कट रहा है, इसको बचा के छोड़ देते हैं। 15 नहीं कट रहा है ना, इसको बचा के रख देंगे, इसको हटा के ऐसे शेप में रख देंगे, साथ में उतार देंगे। 2 9 18 9 बार जाएगा, जो नहीं कटे उसको रहने देंगे। 2 3 अच्छा 3 बार गया, 15 हुआ, 9 हुआ, ठीक है। अब 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3 3 9, कॉमन लगाते जाएंगे ध्यान रहकर। 3 से काटेंगे, 3 1 3 हो जाएगा, 5 बचा है, 1 बचा है। 5 से काटेंगे क्या होगा, सारा का सारा क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से जब लास्ट में सब 1 आ जाता है उसी को छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, जो पद यहाँ मिले थे उन सबको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। सबको गुणा करेंगे क्या आएगा आपका, एलसीएम आएगा। एलसीएम कितना आएगा, जो गुणा होगा इसका गुणा कितना हो जाएगा मैं दिखा रहा हूँ। 2 2 4 3 12, 12 3 36, 36 का 5 से कितना आ जाएगा यहाँ पर 180।
ये आएगा आपका गुणा, अभी तो किया ही गया था शुरुआत में ही, है ना। 5 या 15, 15 या 15 या 45 और 90, 90 दूना 180, 180 क्या होगा आपका इस सवाल का LCM होगा। ये होती है भाग विधि, सबसे आसान बिना किसी झंझट की विधि जो होगी वो होगी भाग विधि। किसी बड़े से बड़े सवाल को लगाने की जो विधि वो होगी भाग विधि। भाग विधि से आप बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। कोई और अगर क्वेश्चन अगर आपको मिले तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसे 24, 32, 40 एक सवाल लिख रहा हूँ, 24, 32, 40 इसको लगाऊंगा भाग विधि से। कितना 24, 32, 40, 24, 32, 40 होगा। ये है हमारे पास 3 नंबर। तीनों नंबर क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकाल कर सिखाने वाला हूं आपको भाग विधि से। भाग विधि से देखिएगा एलसीएम कैसे लगाएंगे 24, 32, 40 का। 24 लिख देंगे यहां पर पहले, 24 होगा, 32 होगा, 40 होगा। बनाइए ऐसा सेगमेंट, कुछ बढ़िया सा प्रारूप बनाते हैं। 2 से काटेंगे, 2 से 12 बार जाएगा, 2 से 16 दूना 32, 20 में 40 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 10 में 20। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ठीक है। अब 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा, 3 कटेगा नहीं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार 2 से ले जाएंगे 2 कटेगा, एक बार 3 से ले 3 कटेगा, एक बार 5 ले जाएंगे तो 5 कटेगा। इतना सा, कोई कॉमन पद नहीं है जो एक बार में कई संख्या को काट सके, ऐसा नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे यहीं पे LCM। क्या हो जाएगा, इन सब का गुणा, इन सब का इनके साथ गुणा, क्या बनेगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 2, 5। ये है, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, दिखना ही चाहिए, थोड़ा छोटा लिख ही दिया गया है। क्या है, 4, 1, 5 बार 2 है, 1, 2, 3, 4, 5 बार 2 है, बाकी 3 और 2, 3 और 5 है, ठीक है। गुणा करने कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहाँ पे 32 हो जाएगा। 5 या 15, 15 और 32 कर देंगे, है ना। 15 और 32 क्या होगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 तिया 45, 45, 46, 47, 48, इतना हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बनेगी, कितना आएगा 480। गुणा फिर से चेक कर सकते हैं आप चाहें तो, कितना बनेगा, 5 दूना 10 होगा, 10 हो गया, 10 तिया 30 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48, 480 आएगा। इतना साफ करेंगे, यही क्या आपको होगा LCM। तो इस तरह से लासा निकालने की विधियां होती हैं। लासा निकालने की 3 विधियां थी, तीनों विधियों में मैंने चर्चा किया। ये था आपका LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल था। अभी आपके पास HCF बचा हुआ है, HCF दूसरा भाग बचा हुआ है। ये क्लास लंबी हो जाने से बचने के लिए हम लोग LCM सॉल्व किया। यहाँ पे HCF को अगली क्लास में कवर करेंगे। HCF जो टॉपिक होगा उसको अगली क्लास में कवर करेंगे। यहाँ पर इतने पे ही क्लास को ओवर करने वाले हैं। इसके पहले क्या होगा, आप LCM के बारे में क्या समझ पाए, कोई भी कहीं डाउट हुआ हो, आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखा करें, इससे आपके राष्ट्रीयता का प्रतीक पता चलता है। फिलहाल मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, HCF के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई अच्छे से करते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।